Now we are going to read a very very interesting lesson, that is The Tiger King. It is written by Kalki. एंड आपने देखा होगा कि आजकल जो है ना टाइगर्स का जो नंबर है कितना कम होता जा रहा है, और इसमें इसी इशू को हाईलाइट किया हुआ है कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। और इसमें इनफैक्ट जिस टाइगर किंग के बारे में बताया हुआ है, ही इज़ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, और वो हीरो है हमारी इस कहानी का। उसको हम हिज हाइनेस जमेदार जनरल कह सकते हैं, किलेदार मेजर, सत्याव्याग्रह समाहारी, महाराज धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के बहुत सारे टाइटल्स दिए हुए हैं इस महान राजा को। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। और काल्की कहता है कि मैं जो है ना ये कहानी इस टाइगर किंग के बारे में आई हैव कम टू टेल यू। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। कहते हैं अगर स्टूका बॉम्बर भी आ जाए ना, मतलब मुझे ये कहे कि कहानी नहीं सुनानी, तो मैं फिर भी तुम्हें सुना के रहूँगा। एक्चुअली स्टूका चाहे तो वो अपने रास्ते से हट सकता है, लेकिन मैं हटूँगा नहीं। एक्चुअली स्टूका बॉम्बर्स वो बॉम्बर्स होते थे जिनको वॉर डेज में जो है ना मतलब डेस्टिनेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता था। उनके निशाना बहुत अचूक होता था। और अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि काल्की कहते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद हर कोई ये चाहेगा कि he will be having or she will be having the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। लेकिन अब उस बंदे से नहीं मिल सकते, टाइगर किंग से। इसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भरत श्री राम से मिलने के लिए गए, तो वन में गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा भैया चलो, मतलब अब तुम्हें ही राजा बनना है, मैं तो राजा नहीं बन सकता। लेकिन श्री राम ने पूछा भरत भाई पिताजी कैसे हैं, तो ही सेज दैट मतलब ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो इसी तरह से जैसे श्री राम दशरथ को नहीं मिल पाए, तो आप लोग भी इस महान राजा से नहीं मिल पाओगे, बिकॉज नाउ ही इज़ इन हेवनली अबाउट। और इसकी डेथ का जो इशू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एंड में ही मतलब बताएंगे हम, क्योंकि बहुत ही एक सस्पेंस वाला एक फंडा है ये। लेकिन जिस तरह से इसका डिमाइस यानी कि डेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो है ना मतलब जो बर्थ था वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जब इस बच्चे ने जन्म लिया, तो जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो मतलब ज्योतिषियों को बुलाया गया, हेड एस्ट्रोलॉजर भी था। तो हेड एस्ट्रोलॉजर ने कहा द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। बट ये कह के जना वो चुप हो गए। तो एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना वो आगे बोला नहीं चाहते थे। वो कहने लगे दिस इज़ ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। फिर भी जो है ना हम बता देते हैं कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। कहते हैं कि ये सुनकर राजा, जो टाइगर किंग जो बच्चा था 10 दिन का, वो बहुत टेंशन में आ गया कि अभी तो पैदा हुआ है और अभी इसकी जो ना ये कह रहे हैं कि मर जाएगा। तो तभी जो है ना एक मिरेकल हुआ, बहुत ही ऐसा मिरेकल जो बहुत कम सुनने या देखने को मिलता है। 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, वो जो छोटा बच्चा था 10 दिन का, वो कहने लगा ओ वाइज प्रॉफिट्स। सब हैरान हो गए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब पता नहीं चला आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो देखा पालने में जो बच्चा बैठा था वो बोल रहा है ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। कहते हैं कहाँ देख रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूँ। अब तो कोई शक का कोई वो डाउट ही नहीं था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 10 साल का बच्चा जो है ना, ही वॉज नॉट ओनली स्पीकिंग वेरी क्लियरली बट ऑल्सो आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। उस बच्चे ने कहा ऐसे है ज्योतिषियों, ये नेचर का एक कानून है कि जिन्होंने पैदा होना है एक दिन उनको मर जाना है। मतलब अब अपनी प्रेडिक्शंस को छोड़ो,
अब तुम मेरे फादर को परेशान मत करो और तुम ये बताओ कि मेरी डेथ का मैनर, मैं किस हिसाब से मेरी डेथ होगी, क्या कारण होगा मेरी डेथ का। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो तो बहुत हैरान हो गया कि 10 दिन का बच्चा इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो उसने फिर जो है ना मतलब ये कहा ऐसे है, ये जो बच्चा जो है ना ये बुल साइन में पैदा हुआ है, टाइगर के नक्षत्र में पैदा हुआ, सॉरी बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है और इसकी मौत का कारण एक टाइगर होगा। तो अभी कह के वो चुप हो गया और अभी वो देख रहे थे कि बच्चे की क्या रिएक्शन होती है। तो तभी जो है ना वो बच्चा जो है ना जो पालने में लेटा हुआ था उसने जो है ना मतलब बड़ी ज़ोर से वो गुर्राया और ऐसे करने लगा, लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स ये बच के रहना, मैं आ रहा हूँ। इनफैक्ट दिस अकाउंट इज़ ओनली र्यूमर इन प्रतिबंधपुरम, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे हट के देखें तो हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। तो अब जो ये क्राउन प्रिंस जंग बहादुर था, इसका मतलब पालन पोषण शुरू हो गया। कोई ऐसा मिरेकल नहीं हुआ जैसे कि उसके मतलब बर्थ के टाइम हुआ था। अब लेट मी टेल यू इस बच्चे का लालन पालन कैसे हुआ। हाउ वाज ब्रॉट अप, ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, he was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. और उन दिनों मतलब अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पर, और ये सब जो थे जितना भी हमारे राजा वगैरह हैं, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो जब वो 20 साल का हुआ तो जो उसको जो है ना पुराने जो उसके फादर थे उसकी जगह इसको अब पूरा राज्य दे दिया गया विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, और उसको ये कहा गया नाउ यू आर द किंग, संभालो अपने प्रतिबंधपुरम को। अब वो राजा बन गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। कुछ लोगों ने तो डिस्कस भी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महाराज को ये बात पता चली, उसको ये पता चला कि इस तरह से जो है ना मैं बुल साइन में पैदा हुआ हूँ और मेरे को टाइगर से खतरा है। अब प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, टाइगर्स भी थे, और महाराजा यानी कि टाइगर किंग, उसका ये विश्वास था कि अगर गाय तुम्हें मारने के लिए आए, तो बड़े बड़े ये कहते हैं गाय सींग मारने के लिए आए तो गाय को भी मार देना चाहिए, और यहाँ तो टाइगर का मामला था। तो उसने अपने दरबार में, अपने कोर्ट में ये कहा कि मैं एक टाइगर को मारने जा रहा हूँ और तब तक जो ना तुम थोड़ा मैनेज करना। महाराज बहुत खुश हुए जब उन्होंने पहले टाइगर को मारा, तो उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुला भेजा, और जब वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर यानी कि राज जोशी आया तो उसने कहा, हाँ भाई क्या कहता है अब तू, मैंने टाइगर मार दिया है और अब तो मेरी जान को खतरा नहीं है। लेकिन वो चुप हो गया। उसने कहा बोलो ना। तो बड़ी ही मतलब दबी आवाज़ में उसने कहा, देखो महाराज ऐसे है, आपको 99 टाइगर्स और मारने हैं। वो कहता है वो क्यों? कहता है क्योंकि आपको 100 टाइगर से यानी कि 100वें टाइगर से खतरा है, इसलिए। और वो उसने राजा ने कहा, टाइगर किंग ने, अगर मैं पूरे के पूरे 100 को मार दूं तो क्या होगा? मतलब उसने कहा कि महाराज जो ज्योतिष विद्या में जो लिखी हुई बातें होती हैं कभी झूठी साबित नहीं होती। अगर ऐसा हुआ देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड उसकी उनको आग लगा दूंगा। एंड क्या? और कहता है अपनी जो चोटी कटवा के और बाल को छोटे करवा के इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये कह के वो चुप हो गया। उसके बाद जो है ना महाराजा ने एक घोषणा करवा दी। जब ये सुना कि भाई इस तरह से ये मतलब कंडीशंस हैं, तो उसने एक घोषणा करवा दी पूरे अपने प्रतिबंधपुरम में कि अगर किसी ने टाइगर के ऊपर एक पत्थर भी मारा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसकी सारी धन दौलत कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। और महाराजा ने प्रण लिया कि जब तक वो 99 टाइगर्स और नहीं मार देता तब तक वो मतलब अपने राजकाज में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और उसने जो है ना अपने दीवान को, अपने और भी जो मिनिस्टर्स को, उसको कहा कि तुम संभालो, पता नहीं मेरे को कितने साल लगते हैं, कितना टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे टाइगर्स मारने हैं मुझे,
और वो अपने मिशन पे चल पड़ा। साथ में उसे हंटर्स ले लिए और कुछ अपने बहादुर सैनिक ले लिए एंड ही स्टार्टेड ऑन दिस मिशन। ऐसा नहीं था कि जब वो टाइगर्स का शिकार करता था उसको खतरा नहीं होता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब वो शिकार कर रहा होता था तो गोली जो है ना जब निकलती थी तो अपना जो मार्क है यानी कि मिस कर देती थी, तो टाइगर को नहीं लगती थी, तो टाइगर जो है ना उसके ऊपर झपट पड़ता था। लेकिन ये राजा इतना बहादुर था टाइगर किंग कि निहत्थे ही उससे लड़ पड़ता था, उसको फाड़ देता था। मतलब कभी तो उसको उसके जबड़े को फाड़ देता था और कभी घूंसों से उसको मार देता था। यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको चोटें ज़रूर आ जाती थी, खरोंचें वगैरह, लेकिन वो टाइगर को मार देता था निहत्थे ही। एक बार तो ऐसा हुआ कि एट अनदर टाइम ही वॉज इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बहुत ही हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था, वो प्रतिबंधपुरम में आया। उसको टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था और ज़्यादा शौक था एक मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने का। सो ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। उसने महाराज के पास मैसेज भेजा, महाराज मैं आपके यहाँ प्रतिबंधपुरम में एक टाइगर का शिकार करना चाहता हूँ। तो टाइगर किंग ही रिफ्यूज परमिशन। उसने उसके पास मैसेज भेजा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो टू ए बोर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, यू आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। कहते कुछ भी मारो लेकिन मैं टाइगर को नहीं मारने दूंगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल इन प्रतिबंधपुरम। तो ब्रिटिश ऑफिस का जो सेक्रेटरी था उसने मतलब महाराजा के पास मैसेज भेजा कि जो है ना आप भले ही मतलब टाइगर को मत मारने दो, महाराज टाइगर का शिकार कर लें, बस एक जो है ना अच्छा सा फ़ोटो शूट उसके साथ हो जाए मरे हुए टाइगर के साथ, तो मैं बंदूक हाथ में पकड़ के मरे हुए टाइगर के साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। लेकिन महाराज तो इस बात पे भी नहीं हुए। अब बड़ी दिक्कत हो गई, बिकॉज इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। अब उसको तो ऐसा था कि ये जितने भी ऑफिसर्स थे, जैसे ये ऑफिसर आया था, अगर वो इंग्लैंड में जाके शिकायत कर देते और बहुत ही दिक्कत हो जाती, बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, तो महाराजा स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ। अब महाराजा ने अपने दीवान के साथ और जो थे समझदार लोगों के साथ कुछ सलाह की कैसे किया जाए। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. उनको ये कहा गया send samples of expensive diamond rings of different designs. तकरीबन कलकत्ता से 50 रिंग्स का एक बॉक्स आ गया। महाराज ने पूरी की पूरी जो है ना मतलब ये जो कलेक्शन थी यानी कि बॉक्स था वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए भेज दिया। अब राजा और उसका मिनिस्टर और दीवान ये सोच रहे थे कि दुराय सानी यानी कि उसकी बीवी जो है ना 2-3 रिंग्स ले लेगी, बाकी वापस भेज देगी। लेकिन हुआ तो इसका रिवर्स। उन्होंने सारी की सारी 50 रिंग्स ही रख ली और 2 दिन के अंदर बिल आ गया 3 लाख रुपए का, जो ब्रिटिश ज्वेलर्स कलकत्ता से ख़रीदा हुआ था। लेकिन महाराज वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। भाई 3 लाख तो गए लेकिन मेरा राज्य तो बच गया। तो इस तरह से ही वॉज एबल टू रिटेन हिज किंगडम। अब जहाँ तक इसके टाइगर्स के बारे में बताएं तो 10 साल के अंदर जो है ना उसने अपने प्रतिबंधपुरम में तकरीबन 70 टाइगर्स को मार गिराया और एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट दिस मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। पता नहीं क्या कारण था। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri means suicide or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. अब एक दिन महाराज बहुत परेशान थे, काफ़ी दिनों से जो है ना टाइगर किंग को कोई अपना शिकार नहीं मिला था, तो उन्होंने जो है ना मतलब दीवान को बुला भेजा, दीवान साहब aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by the gun of mine? वो अपनी गन को जो ना चमका रहे थे। तो उन्होंने कहा दीवान के बच्चे तेरे को पता नहीं भाई 30 और मारने हैं और तू आराम से बैठा हुआ है। और दीवान ने बड़ी पोलाइटली कहा, रोने को हो गया, योर मैजेस्टी, क्योंकि उनका निशाना टाइगर की तरफ था, दीवान की तरफ था।
तो दीवान ने कहा महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। अरे कौन कहता है तो टाइगर है? नो, मैं गन भी नहीं हूँ। और दीवान ने कहा यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, आई समन्ड यू। उसने कहा राजा ने कि मैंने तुम्हें एक डिफरेंट पर्पस के लिए बुलाया है, मुझे शादी करनी है। अब उसने दीवान की तरफ ऐसा देख के बोला था तो दीवान कहने लगा कि महाराज मेरी ऑलरेडी 2 पत्नियां, हाउ कैन आई मैरी यू, डोंट टॉक नॉनसेंस। अरे तेरे से कौन शादी करेगा, मुझे तो एक टाइगर या टाइग्रेस चाहिए। दीवान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। उसने कहा योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू ए स्वॉर्ड, और तुम्हारे जना पूर्वजों ने मतलब तलवार के साथ शादी की है, तुम गन के साथ कर सकते हो। अरे एक टाइगर किंग काफ़ी नहीं है जो तुम टाइगर क्वीन भी लाना चाहते हो। महाराज जो टाइगर किंग थे बड़ा ज़ोर से हंसने लगे। वो कहते हैं ऐसे है दीवान, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन। मेरे को तो भैया एक लड़की चाहिए, एक ऐसी लड़की जिसके फादर के रॉयल फैमिली में बहुत सारे टाइगर्स हों। और फटाफट जो है ना मेरे को ये कुछ दिनों में ये एक डाटा ला के दो एक ऐसी लड़की का और मेरे रिश्ता भेजो। उनको बोलो कि जो है ना जो प्रतिबंधपुरम का राजा है वो शादी करना चाहता है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। उसने एक अच्छी लड़की देख ली जिसके फादर के किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब वो जाता वो 5-6 टाइगर मार के आ जाता। इस तरह से मतलब इन दिस मैनर 99 टाइगर्स किंग अडॉर्न द वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। अब तक उसने 99 टाइगर मार लिए थे। अब रह गया एक जो गले की हड्डी था, जो उसका संकट मोचन था, जिसने उसकी जान बचानी थी, उसी को मारना बाकी था। अब रात दिन जो है ना मतलब उसको ये सपने आते रहते थे कि मैं कैसे 100वें टाइगर को मारूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ससुराल में यानी उसके ससुर के किंगडम से भी सब टाइगर्स गायब हो चुके थे और महाराज की टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब कैसे करें? एक्चुअली द टाइगर वॉज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, और बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? ये बड़ी टेंशन वाली बात हो गई थी। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। वो तो बहुत दुखी हो गए। तभी जो है ना एक खबर आई कि इसकी अपनी स्टेट में जो है ना शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। जो भेड़ें थी वो गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट एज सर्टन, पहले तो ये पता लगाया गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मेलन साहिब और वीरासामी नाइकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। ये 2 बंदे जो है ना एक भेड़ को खा जाते थे। पहले तो ये पता करवाया गया कि इनका काम तो नहीं है। श्योरली ऐसा नहीं था, ये टाइगर का ही काम था। और विलेजर्स जो ना भागे गया महाराज के पास। महाराज ने अनाउंस किया ए 3 year एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। उन्होंने कहा कि जो टाइगर का पता बताएगा उसको जो ना 3 साल का टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब इसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब कुछ ज़्यादा टाइम बीत गया तो मतलब राजा ने दीवान को कहा अरे दीवान ऐसे है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरी प्रजा जो है ना, मेरे जो लोग हैं वो इतने सीधे नहीं हैं। उनको बोलो कि अगर टाइगर नहीं मिला तो मैं टैक्स डबल कर दूंगा। तो दीवान ने कहा द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। महाराज लोग तो वो हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कहता ठीक है तुम इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दो और मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। अब दीवान बहुत परेशान हो गया। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be dangerous, catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब उसने क्या किया कि वो मद्रास में चला गया पीपल्स पार्क में और वहाँ से एक बूढ़े शेर को ले आया, टाइगर को ले आया, अपने घर में छिपा दिया। वो शेर ऐसा था, वो टाइगर ऐसा था कि उसके अंदर मतलब कोई कैपेसिटी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। अगर कुछ रख भी दो खाने के लिए तो वहाँ तक जाने में भी टाइम लगा देता था। बहुत ही लेज़ी और ओल्ड था।
आधी रात को जब पूरा टाउन सोया हुआ था, दीवान और उसकी एजेड वाइफ उन्होंने कार से घसीटा और अपने कार में डाला और ले गए। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट जहाँ महाराजा हंट कर रहे थे। जब वो फॉरेस्ट पहुंचे तो टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। और बड़ी मुश्किल से दीवान ने उस जो ना टाइगर को मतलब घसीट के बाहर डाला जहाँ पर वो शिकार कर रहा था, उसे थोड़ी दूरी पर, और ताकि जो ना अगले दिन राजा जो है ना उस शेर को देखे और उसको मार डाले। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस। वो जो है ना घूमते घूमते महाराजा की नज़र में आ गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कह रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। और महाराजा तो उसको देख के बहुत खुश हो गए, ये तो भाई 100 टाइगर था। और उन्होंने फटाक से जो है ना उसके ऊपर निशाना लगाया और द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, ढेर हो गया। तो महाराज बहुत खुश हुए बड़ी खुश से कहना, ये आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बिन, मेरी वर्थ, मेरी जो प्रण था पूरा हो गया है। द महाराजा वॉज ओवरकम द इलेशन। उसने ये कहा कि जो है ना अपने जो वहाँ जो भी लोग थे, सैनिक या जो भी हंटर्स थे, उन्होंने कहा भी इसको जो है ना मेरी कैपिटल में बड़े ग्रैंड प्रोसेशन में लाया जाए और बड़े ढोल बजने चाहिए और जश्न होना चाहिए। और इसके बाद वो अपनी कार में चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराज चले गए तो कुछ हंटर्स वहाँ रह गए थे। उन्होंने देखा भाई चलो टाइगर को उठाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा टाइगर तो जिंदा है। द टाइगर लुक बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइस इन बैफलमेंट। अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो मरा नहीं है, जो गोली का निशाना चूक गया था, और ये तो जो है ना उसकी जो है ना आवाज़ से बेहोश हो गया था। अब उन्होंने कहा क्या करें। उन्होंने कहा अगर महाराजा को पता चला तो वो तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं और बहुत ही जो है ना सिरफिरा राजा है, तो उनकी जॉब भी जा सकती है। तो उन्होंने ना मतलब 1 फुट का डिस्टेंस लेके जो है ना टाइगर को मार दिया। अब उन्होंने निशाना चूकने नहीं दिया। और उसके बाद जैसे राजा ने कहा था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, और उसका जुलूस के रूप में लेके आए बड़ा जश्न मनाते हुए और उसको बरी कर दिया, दफना दिया। ए टूम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, क्योंकि महाराजा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर था, तो उसकी समाधि बनाई गई। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे था। अब टाइगर किंग भी बहुत खुश था कि उसने जो है ना अपने जिसकी वजह से वो मरने वाला था उसको भी मार दिया था। और अब तक महाराजा ने अपनी फैमिली की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, और अब जो है ना अपने पूरा अटेंशन अपने फैमिली की तरफ दिया। उसने बेटे से कहा, बेटे क्या चाहता है बोल, बर्थडे पे तेरे को क्या लेके दूँ। ही विश टू गिव सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो उसके बाद जो है वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। हर शॉप को ढूंढ लिया, लेकिन राजा का बेटा था, भाई क्या पसंद आ जाए। आखिर जो है ना फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट। एक जो है ना अनस्किल्ड सा कारपेंटर था, उसके यहाँ कुछ लकड़ी के खिलौने पड़े हुए थे, वहाँ उस बच्चे को टाइगर जो लकड़ी का था पसंद आ गया। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. उसने कहा भी महाराजा को ये बता दिया कि 2.25 आने का है तो नाराज़ हो जाएगा। उसने कहा, महाराज दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, सिर्फ 300 रुपये आपके लिए, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तुम्हारी तरफ से ये मेरे बच्चे के लिए गिफ्ट है। और ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और प्रॉब्लम ये थी, इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, इट्स सरफेस वाज रफ, टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। कुछ मतलब ऐसे पतले पतले जो है ना जो क्विल्स थे उस टाइगर के ऊपर, क्योंकि इतने अच्छे से जो है ना इसको बनाया नहीं गया था। वन ऑफ दो सिल्वर पीएस द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक जो है ना महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया और ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले। वो उसने उसको निकाला, ब्लीडिंग भी हुई लेकिन परवाह नहीं की, क्योंकि अगर हम थोड़ा केयरलेसनेस करते हैं तो उसमें सेप्टिक हो जाता है। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू
सपुरेटिंग सोर, मतलब एक फूल गया वो वहाँ पर, उसमें पस चली गई, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो पूरी बाजू में फैल गई। और क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा सर्जन नहीं था जिसको ऑपरेट कर सकता, 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मैड्रास, 3 सर्जन बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने जो ना ऑपरेशन के लिए तैयारी शुरू की। उन्होंने कहा और कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, जिन 3 सर्जन्स ने इसका ऑपरेशन किया था वो थिएटर से बाहर आए और अनाउंस किया, ओह द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, वेरी गुड, हमने सारी पस निकाल दी है। सारे कहते हैं वाह वाह क्या बात है। बट क्या, वी कुड नॉट सेव द किंग, द महाराजा इज डेड। In this manner the 100th tiger took its final revenge upon the टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सच हुई, टाइगर किंग ने बदला लिया, टाइगर ने बदला लिया टाइगर किंग से, लेकिन असली टाइगर के रूप में नहीं बल्कि एक वुडन टाइगर के रूप में। दैट इज़ एंड ऑफ द स्टोरी।